आज हम बात करेंगे गीतांजलि की पोएम कलेक्शन में से 11th नंबर की पोएम को, जिसका नाम है लीव दिस चैंटिंग। दोस्तों, गीतांजलि इस पोएम की कलेक्शन को लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने गीतांजलि इस पोएम कलेक्शन में इस पोएम को 1910 में पब्लिश किया था। इसे सॉन्ग नंबर 11 के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इस पोएम की थीम के बारे में, तो इसमें यह बताया है कि लोग किस तरह से हर वक्त भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। किस लिए? तो भगवान का उन पर ध्यान रहेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस तरह से पूजा कर कर और पाठ कर कर, घंटों मंदिरों में बैठकर और भगवान का जाप करने से भगवान हमें नहीं मिलते। रविंद्रनाथ जी टैगोर इस पोएम में भगवान को प्राप्त करने का सही रास्ता बताते हैं कि वो कहाँ है और वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं। वो बताते हैं कि भगवान तो उनके पास है जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो गरीब है लेकिन अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, कभी भी हार नहीं मानते और कुछ भी करके अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो पोएट का कहना यही है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपने कार्य को बिल्कुल ऑनेस्टी से पूरा करते हैं, उन लोगों के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें भी इन जैसी ही मेहनत करनी होगी और अपने कार्य को ऑनेस्टली पूरा करना होगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। दोस्तों, उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वो एक बहुत ही मशहूर राइटर के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन भी थे और एक आर्टिस्ट भी थे। दोस्तों, उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में और सबसे खास बात तो ये है कि वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कि फर्स्ट पर्सन थे नॉन यूरोपियन जिन्हें कि ये नोबेल प्राइज़ पहली बार मिला था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। दोस्तों, चैंटिंग यानी कि क्या? मंत्र पढ़ना। यानी इस तरह चैंटिंग को मंत्र पढ़कर और सिंगिंग यानी कि भजन गाकर और टेलिंग ऑफ बीड्स यानी कि क्या? जो मोतियों की माला है, जो रुद्राक्ष की माला होती है, उनका जाप करना छोड़ दो। वो भजन गाना छोड़ दो और साथ ही साथ में वो पूजा पाठ करना भी, मंत्र पढ़ना भी छोड़ दो। लिव दिस, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with door all shut? यहाँ पर पोएट एक सवाल करते हैं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? मंदिर के एक अंधेरे कोने में अकेले बैठकर। सारे दरवाजे अगर बंद हैं तो यहाँ पर अकेले बैठकर तुम किसकी पूजा कर रहे हो? यूँ मंत्र पढ़कर, यूँ भजन गाकर। ओपन दाइन आईज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे जो भगवान हैं वो तुम्हारे सामने नहीं है। इसीलिए एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो तो सही। He is there where the tiller is tilling the hard ground। अब रविंद्रनाथ जी टैगोर भगवान का पता बताते हुए यह कहते हैं कि भगवान तो उस टीलर के पास है। दोस्तों, टीलर यानी कि क्या? जो खेती के लिए मिट्टी को सही करता है, उसे इस लायक बनाता है कि उस पर खेती हो सके। तो पोएट यह कहते हैं कि भगवान तो उस टीलर के पास है जो ज़मीन में गड्ढे कर रहा है, ज़मीन को खोदकर उसे खेती के लायक बना रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और उसके साथ भी भगवान है जो कि एक पाथ मेकर है, यानी कि जो रास्ता बनाता है, रास्ता बनाने के लिए बहुत बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम करता है, यानी कि वो पसीना बहाता है और मेहनत का काम करता है। तो भगवान पाथ मेकर और टीलर के साथ है जो कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं। वो भगवान की पूजा में अपना समय नहीं बिताते, लेकिन फिर भी भगवान उनके पास ही है। He is with them in sun and in shower। भगवान उनके साथ तब भी मौजूद है जब उनके ऊपर धूप है और बरसात है, यानी कि धूप के मौसम में और बरसात के मौसम में भी भगवान उनके हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। दोस्तों, गारमेंट यानी कि क्या? कपड़ा। भगवान के जो कपड़े हैं वो धूल मिट्टी से कवर हो चुके हैं, क्योंकि इन मेहनत करने वाले लोगों के साथ, लोगों
लोगों के पास भगवान रहते हैं तो इस वजह से उनके साथ रह कर वो जो काम करते हैं, वो जो धूल मिट्टी है वो भी उनके कपड़ों पर बैठकर उनके कपड़े भी यानी कि भगवान के कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, उन पर भी अब धूल मिट्टी जम चुकी है। पुट ऑफ दाई होली मेटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। ये जो तुम्हारा पूजा का सामान है, जो तुमने मालाएं पकड़ी है, तो उन सब को नीचे रख दो और उनकी तरह तुम भी बाहर आओ, उस मिट्टी में काम करो। मंदिर में घंटों बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। डिलीवरेंस, दोस्तों डिलीवरेंस यानी कि मुक्ति। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? तो पोइट ये पूछते हैं कि ये जो मुक्ति है जो तुम हर बार ढूंढते हो, तो ये तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम्हें इन प्रॉब्लम से और इस टेंशन से मुक्ति कहाँ मिलेगी? अब इसका जवाब बताते हुए पोइट्स हमें कहते हैं, अवर मास्टर्स हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन। कि भगवान के जो भी क्रिएशन है यानी कि मैन है, जो एनिमल है, जो भी भगवान ने इस दुनिया में बनाया है, व्यक्ति व्यक्ति में जो रिलेशन है, और चाहे कोई भी चीज जो भगवान की क्रिएशन में है, तो भगवान ने उन सब के दौरान एक बॉन्ड बनाया है, एक रिश्ता बनाया है, और भगवान इन रिश्ते को जोड़ने का भार भी अपने ओर लेता है, यानी कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी वो खुद पर लेते हैं। तो भगवान तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और वो भी खुशी से। तो भगवान तुम्हारे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो तुम क्यों खुद की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? तुम भी बाहर आओ और काम करो। He is bound with us all forever, और वो हम सभी से हमेशा के लिए जुड़े हैं। Come out of thy meditation and leave aside thy flowers and incense। अपनी मेडिटेशन, अपने ध्यान से, अपनी पूजा पाठ से बाहर आओ और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास फूल है उन पूजा को करते समय, और जो अगरबत्तियों की खुशबू है, इन सबको भी पीछे छोड़ दो। What harm is there if thy clothes become tattered and stained? और आखिर इस काम करने से क्या नुकसान होगा? अगर तुम्हारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनमें दाग लग जाते हैं और वो फट जाते हैं, तो मेहनत करने पर इस तरह के कपड़े तो हो ही जाते हैं, इस तरह की हालत तो कपड़ों की हो ही जाती है। तो आखिर इससे क्या हार्म होगा, कौन सा नुकसान होगा? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow। आओ और भगवान से मिलो और उनके साथ खड़े होकर हर मुश्किल को और हर एक काम को तुम उसी तरह से पूरा करो जिस तरह से वो मेहनत का काम कर कर लोग अपना गुजारा करते हैं। जो मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं, बरसात के मौसम में भी, चाहे किसी भी मौसम में, तो तुम भी आओ और तुम भी उन लोगों की तरह मेहनत करो, काम करो, पसीना बहाओ, तो तुम्हें भी उसी तरह से भगवान प्राप्त होंगे और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिस वजह से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ लीव दिस चैंटिंग, ये गीतांजलि की 11th नंबर की पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।